तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीकली समरी 10 ऑफ स्टैटिस्टिक्स 01, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे वीक 10 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीक्स के वीडियो बना रखे हैं, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये वाली जो वीकली समरी है, ये मैं मानता हूँ कि जो मैंने टेंटेटिव शेड्यूल दिया था उससे एक दिन या फिर आप कह सकते हैं कि 2 दिन पीछे हो चुका है, डिले हो चुका है। तो उसके लिए पहले तो माफ़ी मांगता हूँ मैं, बट ये हुआ था क्योंकि पहले दिन तो टेक्निकल इश्यूज आ गए थे एंड सेकंड डे मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया था अपलोड। बाकी अब मैंने कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म वेरिएबल। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, ये सारे कंसेप्ट पढ़े। अब हमारे पास यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है एक्सपेक्टेशन का। ठीक है, तो देखो आप इसको सीधे सीधे अगर आप समझना चाहोगे तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आप ऐसे देख सकते हो कि इट कैन बी डिफाइंड एज द लॉन्ग रन एवरेज। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन का मतलब प्रोबेबिलिटी की एवरेज कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर टेबल वगैरह की एवरेज निकालना में आता है, किसी भी डेटा का एवरेज निकालना आता है, वैसी प्रोबेबिलिटी का एवरेज जो होता है लॉन्ग रन एवरेज, उसको हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना, बस आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि मान लो आप डाइस को फेंक रहे हो। ठीक है, आप गेम खेल रहे हो। अगर आपका जो भी आउटकम है वो इवन आएगा। ठीक है, इवन में क्या क्या हो सकता है? देखो, डाइस अगर आप थ्रो करोगे तो 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। ठीक है, अगर आपका इवन आएगा यानी कि 2, 4, 6 आएगा, तो यहाँ पे आप अमाउंट लूज करोगे। ठीक है, तो देखो अगर आपका 2 आ रहा है तो आप 2 लूज कर जाओगे, 4 आ रहा है तो -4 का मतलब क्या, 4 आपने लॉस कर दिया है। ठीक है, 6 आ रहा है तो -6, मतलब आप लॉस में जा रहे हो। वही अगर आपका ये ऑड आ रहा है तो आप जीतोगे। ठीक है, 1 आ रहा है तो 1 जीतोगे, 3 आ रहा है तो 3 पॉजिटिव मतलब जीतोगे, 5 आ रहा है तो 5 पॉजिटिव। अब आपको यहाँ पे गेम खेलनी चाहिए या नहीं, इसका पता आपको कैसे चलेगा? बताओ, आपको ये गेम खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आप इस गेम को खेलोगे तो क्या हो सकता है, मतलब कितने चांस है कि आप जीतोगे। ठीक है, अब इसके लिए हम ऐसे दिमाग लगा रहे हैं कि इसको बहुत सारा हम डेटा देखते हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, हम बहुत सारा डेटा देखते हैं एंड उसकी हेल्प से एक एवरेज निकालते हैं कि हाँ, एवरेज में देखते हैं कि भाई इसको खेलने पे ज़्यादा लूज होता है अमाउंट कि प्रॉफिट बनता है। ठीक है, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट बनेगा, हमें ये देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कंसेप्ट एक्सपेक्टेशन का ही है। ठीक है, चलो अब आप ऐसे देख सकते हो कि हमें गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। इसके लिए हम 100 बार इस डाइस को फेंकते हैं। ठीक है, मतलब उसका हम आउटकम लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 6 तक आउटकम आ सकते हैं और ये विनिंग तो आपको पता ही है कि अगर जीतेंगे तो प्लस प्लस में जाएगा, और मतलब ऑड होगा तो प्लस में और इवन होगा तो नेगेटिव में। ठीक है, मतलब लॉस वाली कंडीशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है इस डेटा की। ठीक है, तो 16 बार आपका 1 आउटकम आया, 10 बार 2 आया और ऐसे बाकी सारे आए। ठीक है, ओवरऑल 100 बार फेंकते हैं, इसलिए टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 100 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना आता है फ्रीक्वेंसी फोन में टोटल। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 16 है एंड टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 100 है, तो 16/100 0.16। सेम वे में 10/100 यानी कि 0.10, 16/100 0.16, 21/100 0.21, ऐसे आप सारा लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको एवरेज विनिंग निकालना है, तो एवरेज निकालना तो आपको आता है ना, ये समीशन FI/XI अपॉन में समीशन FI। ठीक है, अगर आपने हमारी वीकली समरी 3 देखी है तो उसमें आपने ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम FI/XI निकाल सकते हैं। देखो XI हमारे पास ये विनिंग है एंड फ्रीक्वेंसी तो FI है ही। अब अगर मैं FI/XI निकालूंगा तो जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 × 16 16, -2 × 10 -20। और एक बार जब ये सारा डेटा लिख लेंगे तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, समीशन FI/XI मतलब इन सबको ऐड कर दिया, अपॉन में समीशन FI मतलब टोटल, तो टोटल आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। ठीक है, अब ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमको देखने को मिल रहा है -9/100, तो इसका मतलब है -0.09। अब इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान ये गेम खेल रहा है तो उसको ज़्यादा चांस ये है कि वो लॉस होगा उसका। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, राइट, और ये 0.09 है। अब देखो, जैसे ही अगर आपको पता चले कि भाई लॉन्ग रन एवरेज में यहाँ पे नेगेटिव है, तो इससे आपको दिमाग में आइडिया पड़ेगा कि यार बहुत सारे लोग ये खेल रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो मेरे को ये गेम नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से आइडिया लग जा रहा है कि आपको ये गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ओके, अब ये जो हमने इतना सारा कैलकुलेशन करा है, अब इतना सारा कैलकुलेशन करना तो हमारे लिए लाइक सही नहीं है ना, फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया है एक्सपेक्टेशन का, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल का। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका मैं सिखा दूंगा। ठीक है, देखो, तो एक्सपेक्टेशन को आप EX से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एक्स यहाँ पे आपका कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और ये X1 X2 आपकी अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं तब हमें समझ आएगा। देखो,
आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाइस, ठीक है। तो आपने एक डाइस को फेंका, आपके पास आउटकम 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं, राइट। ओके, अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये आपका एक्स है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि क्या आउटकम आएगा, यही आपका वेरिएबल है। अब इसके लिए आप एक टेबल बनाओगे, ठीक है। एक्स का मतलब आपके क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है। तो आउटकम है, आपके आउटकम या तो 1 हो सकता है, या तो 2, 3, 4, 5, 6। आपको एक्स लिख देना है, फिर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। पी एक्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एक आएगा, ठीक है। देखो एक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो एक के आने के चांस एक ही है, और टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 में से एक बार ही आ सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/6 हो गई। ऐसे ही अगर आप 2 का निकालोगे तो 2 भी एक बार ही आ सकता है, तो 1/6। 3 यहाँ पे है, वो एक बार आया है आउट ऑफ 6 बार। 4 यहाँ पे एक बार आया है 6 बार में से, ठीक है। ऐसे ही सारे सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको या तो ये टेबल गिवन रहेगा, नहीं तो हमें बनाने को आएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये जो टेबल है मिलेगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से करना है, ऑटोमेटिकली अभी धीरे 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 सारी चीज़ आपको समझ आने लगेगी। तो देखो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, जस्ट आपको एक्स वाले ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 1 को मल्टीप्लाई करो 1 × 6 से, ठीक है। सेम जैसे जो जो डब्बे हैं बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, ठीक है, ब्रैकेट बनाओ प्लस, ठीक है। इसका काम हो गया, अब इसकी बारी है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, ऐसे ही आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, ठीक है। तो देखो हम ऐसे डब्बे बनाते जा रहे हैं। आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, ठीक है, 4 × 1/6, फिर ऐसे ही प्लस 5 × 1/6, और फिर लास्ट में 6 × 1/6, ठीक है। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 7। अब ये 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब ये आप इसको कह सकते हो लॉन्ग रन एवरेज है। इसका मतलब है अगर हम इस डाइस को बहुत बार फेंकते हैं, आप लगा लो कि इन्फिनिटी बार फेंकते हैं, तो ये चांसेस है कि इसका रिजल्ट 7 के करीब आएगा। एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा, 7 के करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपका आउटकम यहाँ पे 6 आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 6 के सबसे यहाँ पे 7 के सबसे क्लोजेस्ट 6 ही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह से आइडिया दे रहा है कि भाई क्या आउटकम आ सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट आउटकम नहीं बताएगा, बट ये आपको मीन बता सकता है, एवरेज बता सकता है कि भाई 7 के करीब करीब वैल्यू आ सकती है। चलो अभी आगे देखते हैं, और क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर दिया, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन मेरे मिस्टेक कर दिया, सॉरी। ये आपका 3.5 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू आने वाली है वो लगभग 3 से 4 के बीच में आएगी, ठीक है। मतलब इसका मतलब या तो 3 और 4 के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अगला देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालेंगे, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज डिफाइंड एज द सम ऑफ आउटकम। तो एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ आउटकम, ठीक है। ये वही डाइस वाला ही है, 2 डाइस को अगर हम एक बार एक साथ फेंक रहे हैं तो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम, एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो एक्सपेक्टेशन ही निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप ई एक्स लिखोगे, टेबल आपके सामने ऑलरेडी है, बस इनको जो अपने अपने डब्बे वाले उनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, सॉरी 1/36 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2/36 से, ठीक है। सेम वे में आप बाकी आगे भी लिख दोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3/6 से, ठीक। ऐसे ही 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4/36, ठीक है। जस्ट सामने ही आपके, आपको ऐसे सारे करते जाने हैं, ठीक है। फिर आप ऐड करोगे 6 × 5/36 प्लस 7 × 6/36, ठीक है। ऐसे करते 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 आपको लास्ट तक आना है 12 × 1/36, ठीक है। तो जस्ट ये सारी वैल्यू ऐसे आएगी, तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आसान है, बस कटवट करोगे अपने आप, यहाँ पे आपका आंसर 7 के करीब आएगा, ठीक है। तो जो मैंने पीछे लिखा था वो एक्चुअली इसका आंसर था, ठीक है। कितना कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम 2 डाइस को फेंक रहे हैं एक साथ, तो जो उनका सम है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है कि 7 के इक्वल आएगा, ठीक है। चलो तो आप ग्राफ देख सकते हैं, उसी का ग्राफ ऑफ एक्सपेक्टेशन है, तो दिख रहा है 7 आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, सम ऑफ आउटकम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ट्रायंगल की शेप में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमेशा नहीं, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा ट्रायंगल वाला ही कर्व बनता है, ठीक है। मतलब एक आप कह सकते हो कि राइज एंड डिक्लाइन कर्व है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। सो यहाँ पे अभी हमें सैंपल गिवन है, यहाँ पे 3
पॉइंट को अगर हम एक साथ टॉस कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो ये कह रहा है एक्स का मतलब है काउंट द नंबर ऑफ हेड। तो एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड। अब यहाँ पे आपको टेबल नहीं दिया हुआ तो आपको टेबल खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेशन के लिए आपको पता है कि आपको 2 डब्बे बनाने होते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे, ये हमने 2 डब्बे बनाए, ठीक है। एक में आपको एक्स लिखना होता है और एक में आपको पी एक्स लिखना होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एक्स का मतलब है आपका जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ हेड है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं आपको ये देखना है। तो देखो इसके अंदर 3 हेड है, इसके अंदर 2 हेड है, इसके अंदर भी 2 हेड है, इसके अंदर 1 हेड है, इसके अंदर 2 हेड है, इसके अंदर 1 हेड है, इसके अंदर भी 1 हेड है, इसके अंदर 0 हेड है। तो आपको यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के नंबर दिख रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो 0 1 2 3 यही आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपका एक्स या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम है। अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 यहाँ पे एक बार आया है, आउट ऑफ टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार आया है आउट ऑफ 8 टाइम्स, तो 1/8 हो गया, ठीक है। सेम वे में अब आप आगे का निकाल सकते हो। देखो अब 1 यहाँ पे कितनी बार आया है, तो आपको दिख रहा है कि एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 3 बार आया है आउट ऑफ 8 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3/8 हो गया। सेम वे में आप अगर 2 देखोगे तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो ये भी 3 बार आया है, तो 3 आउट ऑफ 8 टाइम्स। एंड 3 कितनी बार आया है, ये एक ही बार आया है, तो 1 आउट ऑफ 8 टाइम्स। जैसे ही आपकी टेबल बन गई समझ लो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, ठीक है। भी आप आराम से एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो। ई एक्स जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, सेम बॉक्सेस को। 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3/8 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे अगेन 3/8 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सब करोगे आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ये आपका 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम बहुत ज़्यादा ये वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा बार, इन्फिनिटी बार अगर हम ये सिक्के उछालते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये है कि या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, क्योंकि देखो इनका जो एवरेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं इनके बीच में आ रहा है, 1.5 के बीच में था ना, तो 1 और 2 आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू 0 एंड 3। चलो अब अगला हमारे पास टॉपिक आता है बर्नौली रैंडम वेरिएबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो और बहुत ईजी भी कह सकते हो। बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या है, ये आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंडम वेरिएबल है जिसमें 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1। यानी कि यहाँ पे आपका जो एक्स है वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, आपको पता है कि आपके प्रोबेबिलिटी में ये वाला रूल आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में आपके पास यहाँ पे क्योंकि 2 ही लोग गिवन है, मैं इसको P0 और P1 कह देता हूँ, ठीक है, P0 एंड P1। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, यह बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम कह दे रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को अगर हम P एज्यूम करके चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो होगा वो 1 - 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर ये P है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, P को उधर भेजोगे तो 1 - P आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि बर्नौली में हम क्या करते हैं, 1 वाले को P मान के चलते हैं प्रोबेबिलिटी, और 0 वाले को 1 - P, ठीक है। अब यहाँ पे आप आराम से एक्सपेक्टेशन सॉल्व कर सकते हो, तो 0 × 1 - P और 1 × P। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपका P ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये P की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटिंग ऑफ टॉसिंग अ डाई, ठीक है। तो बेसिकली घुमा फिरा के हमसे कह रहे हैं कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो घुमा फिरा के एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है। आपको याद होगा कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टर्म पढ़ा था ना यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के टाइम पे, जब हमने यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला हिसाब लगाया था, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब आपका ये जो एक्सपेक्टेशन वाला होता है ये इन्फिनिटी टाइम्स के लिए होता है। मैंने आपको बोला था ना कि जब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा बार होता है, इन्फिनिटी टाइम्स होता है, तभी हम वहाँ पे एक्सपेक्टेशन वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अगेन वही सेम बात सही गई है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज, ये आपको अच्छे से पता है। अगला देखते हैं, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे पास एक एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है, x1 से लेके xn तक जा रहा है, ठीक है, और आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपसे पूछा कि कौन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो इतनी बात पहला तो सही है। देखो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पी से, तो यही हम कर रहे थे ना। देखो एक्स को पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे से, ठीक है। और ये समीशन का मतलब है सबको कर रहे हैं, मतलब इस वाले डब्बे को करा, फिर समीशन का मतलब होता है बीच में ऐड का साइन आएगा, तो यहाँ पे ऐड का साइन आ रहा है, फिर अगले डब्बे को,
फिर ऐड का साइन आएगा, फिर अगले डब्बे को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबमिशन वाला है, तो इसका मतलब आपका ये जो बी है वो भी सही है, ठीक है, कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो इन्फिनाइट है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब पहले वाला तो सही है, देखो 1 से n तक जा रहा है अगर आपके पास n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और यही आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली टर्म में कह दिया गया है, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी टर्म्स, ठीक है। जब भी इन्फिनिटी तक जाएंगे तो यही सेम होगा, बाकी फॉर्मूला तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम ही है, ठीक है। आप यहाँ पे पी की जगह रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज कर सकते हो, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला वाला ये आपका गलत है एंड ये वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में दिया गया और यहाँ पे फाइनाइट टर्म यूज करा गया, ठीक है। तो आपका ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगर आपको डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आराम से देखो धीरे धीरे, ठीक है, रिवाइंड कर लो, या कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वहाँ पे मैं आपका प्रॉब्लम जो भी है उसको रिजॉल्व कर दूंगा। चलो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे आप हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो अच्छा, इसको तो चलो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं, मैंने तरीका तो बता दिया, सेम डब्बों को बस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से, तो 1 इंटू 0.2, ठीक, प्लस अगला देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, ठीक। फिर अगला 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, 3 मल्टीप्लाई 0.2, फिर अगला 4 को करेंगे 0.2 से, एंड अगला 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। अब तो ये आगे सिंपल से कैलकुलेशन ही बन गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 को 0.2 से करा तो 0.2 आया, 2 को 0.2 से किया तो 0.4 आया, फिर 3 को करा तो 0.6 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आएगा, और 5 से करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। आप इन सबको ऐड करोगे, आपके पास वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है। तो आपको इसका आंसर 3 देखने को मिलेगा। चलो अगला देखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, ये एवरेज बताता है हमें, तो ये फॉल्स है। चलो अगला देखते हैं। तो फॉर अ बॉलर इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो एक बॉलर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, नंबर ऑफ विकेट उसने कितने मैचेस में लिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, 100 मैचेस का ये डेटा है और हमें एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है, प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कर दी नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट आपको फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, ठीक है। तो देखो आपके पास ये 15 है, 15, ओके, फेवरेबल इवेंट हो गया, और टोटल यहाँ पे 100 मैचेस का डेटा था, तो 15/100, तो आपका यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 15/100 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में अगले वाले का 20/100 हो जाएगा, ठीक है, अगला वाला 30/100 हो जाएगा, फिर 15/100, 10/100, 5/100, 3/100 एंड 2/100, ठीक है। आपके पास एक्स आ गया, आपके पास पी एक्स है, आप यहाँ पे सिंपल पी मतलब ये जो हमने यहाँ पे करा है वही सेम चीज़ करोगे, 0 को 15/100 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 20/100 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 30/100 से, ऐसे करते करते आप सारा करोगे, आपके पास यहाँ पे जवाब देखने को मिलेगा 2.2, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये कर पाओगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप एक बार खुद से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो, 7th क्वेश्चन, इन एन ऑनलाइन फुटबॉल मैच, एक ऑनलाइन फुटबॉल मैच चल रहा था, ठीक है। तो जो भी गोल करेगा उसको 100 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें यहाँ पे टेबल में गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है, टेबल में गिवन है। और यहाँ पे हमसे रैंडम वेरिएबल, देखो, अज्यूम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एट x = x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे सीधे सीधे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को खुद मान लिया कि प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ही गिवन है, ठीक है, इन्होंने अपने मुंह से खुद ही बता दिया कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर है, ठीक है। तो अब ये तो डायरेक्ट ही हो गया, अब यहाँ पे आप ये कितने गोल स्कोर कर गए उसका टेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सारे एक्सपेक्टेशन निकाल लो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम वही करेंगे, सेम सेम डब्बे को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 0 इंटू 0.15 प्लस 1 इंटू 0.20, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.15, ओके, प्लस 3 इंटू 0.3 प्लस 4 इंटू 0.10, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0.05 प्लस 6 इंटू 0.05, ठीक है। अब आप इसको रिजॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे पूरा अच्छे से, तो आपके पास ये देखने को मिलेगा 2.35, तो यानी कि लगभग इतने गोल मारे जाते हैं हर मैच में, ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म एवरेज है। अब आपको हर गोल के लिए
100 पॉइंट मिलते हैं, तो आपको ओवरऑल पॉइंट कितने मिलेंगे? देखो, एक गोल के आपको, ठीक है, एक गोल के आपको 100 पॉइंट मिलते हैं, तो 2.35 गोल के आपको कितने मिलेंगे? जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.35 इंटू 100, सो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 235। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको गिवन है 0.2 इन बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन बताना है। ठीक है, तो ये तो ईजी है, आपको देखो 0 का दिया हुआ है, तो आपको बर्नौली वाला सिस्टम तो याद ही होगा। बर्नौली वाले में क्या होता था, सिर्फ दो ही चीज़ें होती थी, या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो ये आपका x हो गया और ये आपका पी एक्स हो गया। अब आपको पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब 0 की वैल्यू आपको 0.2 इन्होंने खुद ही बोल दिया है। ठीक है, अगर ये 0.2 है तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेरिएबल कितना होगा, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, तो देखो अगर ये 0.2 है तो ये कितना आएगा, ये आपका 1 माइनस 0.2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.8 हो गया, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें भी अगर आप सबको ऐड करोगे तो इक्वल टू 1 आएगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करते हो तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है, इसलिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। टेबल आपका कंप्लीट हो गया, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लो, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से। ठीक है, तो ये तो पूरा टर्म गायब ही हो गया, 0 आ गया, और ये 1 इंटू 0.8, तो आपके पास ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 0.8। ठीक है, चलो। इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हमें ये टेबल में गिवन है, हमें एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओके चलो ठीक है, यहाँ पे आपको 10 दी हुई है वैल्यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की। ओके अच्छा, एक्सपेक्टेशन, सॉरी, आपको एक्सपेक्टेशन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10, तो पी एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी 10 दी गई है, और आपसे एन की वैल्यू पूछ रहे कितना आएगा। चलो देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते तो कैसे आता, आप सेम ये डब्बों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1/9 प्लस 2 इंटू 1/n, सॉरी 9 बोल दिया मैंने, एन है, ठीक, 2 इंटू 1/n प्लस फिर आगे ऐसे डैट डैश जा रहा है। ठीक है, डैट डैश डैश अप टू n इंटू 1/9। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, आपको दिख रहा है कि सब में 1/n है, तो आप 1/n को कॉमन निकाल सकते हो, राइट। 1/n को आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे आगे जाते 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 n तक जा रहा है। ठीक है, तो n तक, बढ़िया। ओके, आपको ये x की वैल्यू 10 दी हुई है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखो 1/n, अब देखो 1 से लेके n तक का सम। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको एक तरह से आप कह सकते हो ट्रिक है ये। ठीक है, अगर आपके पास n नेचुरल नंबर है, ठीक है, हो सकता है अगर आपको सम निकालना हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे अप टू 10 तक का सम निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपको 10 तक का सम चाहिए तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखोगे। ठीक है, ये मैं आपको एक लाइव करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपको 1 से लेके 5 तक का सम चाहिए। ठीक है, चलो, तो आप जनरली क्या करोगे, आप इन सबको ऐड करोगे, 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 4 14 हो गया, 14 6 प्लस 4 10 हो गया, और 10 प्लस 5 15 हो गया, तो ओवरऑल ये 15 आ रहा है। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर से डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको 5 तक का सम चाहिए। ठीक है, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 मतलब 6 अपॉन में 2 कट करोगे, 5 3 15 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब कितने ही नंबर हो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास मान लो अगर 100 नंबर है, 100 नंबर तक का आपको सम चाहिए। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यानी कि जगह 100 इंटू 101/2। ठीक है, इसको काटा, यहाँ पे 50 हो गया, 50 का मतलब हो गया 5050। अगर आप 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर को ऐड करोगे तो 5050 आपका यहाँ पे आउटकम आएगा। ठीक है, फिर काफी काम का फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 2 से लेके ऐसे अप टू n नंबर का सम यहाँ पे गिवन है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे आपको n नंबर तक का सम निकालना है, तो यहाँ पे हम n इंटू n प्लस 1/2 लिख सकते हैं, राइट। अब देखो n से n गया, ये वाली जो बात मैंने बताई थी ये तो मैथ वालों को तो पता ही होगी। ठीक है, बाकी अगर आप मैथ की स्ट्रीम में नहीं हो या फिर अगर आप मैथ में होते हुए भी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो, n से n कटा, 2 को उधर भेज दोगे तो 20 बन गया, 20 इक्वल टू n प्लस 1, यानी कि आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, 1 को उधर भेजोगे तो 20 माइनस 1 यानी कि 19। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है 90। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, अब यहाँ पे हमें फंक्शन के रूप में एक्सपेक्टेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे कहूंगा जस्ट इग्नोर कॉन्स्टेंट्स एंड सिंपली सॉल्व कर दो। ठीक है, अगर आप ये कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका हर क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे आपके पास
आपके पास टेबल पूरा गिवन है, आपको क्या है कि y आपको ई वाई निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है ई वाई। अब ये ई वाई क्या होगा, देखो y की वैल्यू आपको जी एक्स गिवन है, तो लिख लेते हैं जी एक्स, ठीक है, जैसे हमने y की जगह जी एक्स लिखा है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब ये जी एक्स में भी आपके पास x का स्क्वायर है, चलो ठीक है, मतलब जी एक्स की जगह भी हमें x का स्क्वायर लिखना है। चलो, तो अब तक हम ई एक्स निकाल रहे थे, अब यहाँ पे हमें ई एक्स का स्क्वायर निकालना है ना, तो सिंपल है। अभी देखो, हम एक्स वाले को मल्टीप्लाई करते थे ना, अब हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो जस्ट आप एक्स के स्क्वायर के लिए एक और डब्बा बना दो, ठीक है। अगर आपको ई एक्स चाहिए था तो आप एक्स वाले को मल्टीप्लाई कर देते प्रोबेबिलिटी वाले से, अब आपको यहाँ पे एक स्क्वायर वाला चाहिए तो एक्स का स्क्वायर बना दो। आपके पास एक्स की वैल्यू है -1 0 1, -1 का स्क्वायर कर दो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करा 0 आएगा, 1 का स्क्वायर किया 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो, ई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप समझते हो एक्स वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर वाले को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.5 एंड 1 इंटू 0.3, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, ठीक है। तो ये 0.2 प्लस 0 प्लस 0.3 यानी कि आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। चलो क्वेश्चन देखते हैं। संजय एंड अनीता वर्क फॉर द सेम कंपनी, तो जो संजय और जो अनीता है वो सेम कंपनी के लिए काम करते हैं। अनीता का जो दिवाली बोनस है वो एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एक्सपेक्ट करी जा रही है 15,000 है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। तो लेट्स से कि संजय को हमने मान लिया y, ठीक है, और अनीता को मान लिया x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ अनीता यानी कि ई एक्स आपको गिवन है 15,000, चलो बहुत अच्छी बात, ओके। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ तक अच्छा इतनी इन्फॉर्मेशन है ना। अब यहाँ पे संजय बोनस इज सेट टू इक्वल 90% ऑफ अनीता। अच्छा, संजय का जो बोनस है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो 90% के करीब होगा अनीता के सैलरी से, ठीक है, ओके। अच्छा, एक्सपेक्टेड डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। देखो संजय का जो बोनस है यानी कि वाई जो है वो 90% है अनीता का, राइट। तो y इक्वल टू 90% ऑफ x, ठीक है, अनीता के सैलरी से 90% है, ठीक है। तो ये जस्ट हमने सिंपल एक इक्वेशन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड एक्सपेक्टेशन ली तो ये ई वाई बन गया। अब ये कॉन्स्टेंट है, मैंने आपको बताया था ना कि जस्ट इग्नोर कॉन्स्टेंट, तो इग्नोर कर दो कॉन्स्टेंट को, इसको आप जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये 90/100 आ जाएगा और यहाँ पे ये ई एक्स हो गया, राइट। ई एक्स की वैल्यू आपको 15,000 गिवन ही है, तो जस्ट आप सॉल्व कर दो 90/100, ई एक्स आपको 15,000 गिवन है, मैं यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिया और ये ओवरऑल सॉल्व करके आ रहा है 13,500। तो यानी कि ई वाई यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ संजय जो है वो 13,500 रुपये जो इसको बोनस मिलने आ रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई एंड डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक और नीचे वाले पार्ट से समझते हैं। इफ संजय इज सेट टू इक्वल 1,000 मोर देन अनीता, ठीक है, संजय जो है यानी कि वाई जो है वो इक्वल है अनीता से 1,000 ज़्यादा, तो अनीता थी एक्स और अनीता से 1,000 ज़्यादा मतलब प्लस 1,000, मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। अनीता हमारे पास यहाँ पे देखो एक्स थी और जो संजय है वो वाई था, ठीक है, मतलब इनकी सैलरीज, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1,000, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है कि एक्सपेक्टेड बोनस कितना होगा इस केस, ठीक है, संजय का ही ऑब्वियसली। तो देखो वो साइड हमने यहाँ पे क्या करा, वो साइड हमने एक्सपेक्टेशन ले ली, तो ये ई वाई बन गया, ये ई एक्स बन गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट को इग्नोर करो तो ये 1,000 ही रहेगा, ठीक है। अब ई वाई आपको निकालना था, ई एक्स की वैल्यू आपको 15,000 गिवन है और 1,000 से आई, तो आप इसको सोल्व करके आप बता सकते हो कि 16,000 आएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ गया। चलो अब अगला देखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ वेरिएबल। अब अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो इसको हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। तो जस्ट हमने इसको रिजोल्व कर दिया, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में ये सब चीजें करी जा सकती है, ठीक है। अभी आगे और भी कंसेप्ट आएंगे वेरिएंस वगैरह, वहां पे शायद जैसे नहीं हो पाएगा कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। तो वो तो चलो जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल उसको देखते हैं। तो इनमें से कौन सा ट्रू है हमें ये देखना है, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, देखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ए कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, इग्नोर मार दिया, ई एक्स और बी भी कॉन्स्टेंट था तो इसको एज लिख दिया, तो हाँ ये तो सही है, ओके। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर बोला गया है, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको एक बार देखो, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी और इस पूरे का स्क्वायर है। चलो
अब आप ए प्लस बी का स्क्वायर आपको खोलना आता है, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ax भी आ गया। अब यहाँ पे आप इसको जो एक्सपेक्टेशन है सब में दे दो। तो ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया। चलो बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट था, तो इसको तो इग्नोर ही मारो, प्लस अब देखो यहाँ पे 2ab आपका कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और ई एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको मैच करोगे तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो ये पूरा मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेम वे में आप जब देखोगे तो ये लास्ट वाला भी मैच कर रहा है, क्योंकि इस तरह माइनस का साइन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया होगा इस बार हमने, ठीक है, तो इसलिए माइनस का साइन आ रहा है, तो ए बी डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आउटकम ऑफ 10 बाइस डाइस, यानी कि हमको डाइस डाइस को 10 बार चला और उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू सबकी। हमसे क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी इनके सम की, तो जस्ट आप सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू सबकी ऐड करोगे, ठीक है, यानी कि डाई 1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डाई 2 की, ऐसे अप टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डाई 10 की, जस्ट सबको ऐड कर डालो, ठीक है। तो 3.5 प्लस 2.5 प्लस ऐसे करते करते लास्ट तक, यानी कि 2 तक आना है, ठीक है। तो आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आप बस यहाँ पे देखने को मिलेगी वैल्यू 29.4, ठीक है। चलो इन सॉफ्टवेयर ऑफिस देयर आर 20 जूनियर डेवलपर, ठीक है, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 20 जूनियर डेवलपर है, ठीक है, इसको मैं डी बोल देता हूँ। अब इन 20 में से 8 जो है वो मैन है और 12 जो है वो वुमेन है, ठीक है, बहुत अच्छे है। फिर 5 डेवलपर आर टू बी प्रोमोटेड, अगर 5 लोगों को प्रमोशन मिलने वाला है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी कि वो वीमेन हो। चलो वीमेन की एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन कितनी है, यहाँ पे 12 लोग हैं आउट ऑफ 20, तो 12/20 आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गया और आपको एक्स की वैल्यू 5 दी हुई है, तो जस्ट इसको मार दो मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करा, कटिंग वटिंग करोगे, 5 से इसको काटा तो 4 है, 4 से इसको काटा तो 3 आ गया आपके पास फाइनल आंसर। मतलब ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 5 में से जो 3 है वो लड़कियां होंगी जिनको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठने लगती हैं। चलो अगला देखते हैं। देयर आर 1000 मोबाइल फोन, तो एक शॉप में यहाँ पे 1000 फोन्स थे जिनमें से 100 डिफेक्टिव थे। चलो 1000 फोन्स थे, 1000 में से 100 फोन जो थे वो डिफेक्टिव निकले। अगर 100 डिफेक्टिव है तो 900 नॉन डिफेक्टिव होंगे, ठीक है, एंडी बोल दिया। अगर रिटेलर ने 20 फोन खरीदे हैं, ठीक है, तो उसको टोटल प्राइस पड़ रहा है 2 लाख का। चलो अच्छी बात है। द रिटेलर गेट 2500 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है इफ द फोन इज नॉट डिफेक्टिव। अच्छा अगर नॉट डिफेक्टिव वाला केस है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 2500 का प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं इसको प्लस 2500 ले देता हूँ। और अगर मोबाइल फोन डिफेक्टिव रहा तो यहाँ पे 10,000 का लॉस होगा, तो माइनस का 10,000 का लॉस होने वाला है, ठीक। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई तो यहाँ पे एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हमको एक्सपेक्टेशन यहाँ पे निकालने हैं, तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आपको एक्स चाहिए रहता है और पी एक्स चाहिए रहता है, ठीक है। तो आपके पास एक्स में यहाँ पे या तो आपका जो डिफेक्टिव होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। चलो अगर आपका जो भी माल है, यानी जो भी आपका फोन है, मान लें फोन जो है, तो अगर वो डिफेक्टिव है तो आपको यहाँ पे 10,000 का नुकसान हो तो मैं -10,000 आपका एक्स हो गया, या फिर आपको 2500 का प्रॉफिट होगा, तो प्लस 2500 ये आपका एक्स आ गया। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखो आपका जो नॉन डिफेक्टिव होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 900 आपका फेवरेबल इवेंट है और टोटल आपके पास 1000 है, तो 900/1000, राइट। ये आपका प्रोबेबिलिटी है नॉन डिफेक्टिव का, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 90/1000, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने ज़्यादा छोटा बना दिया तो इसके लिए सॉरी, मैं हर मुँह से बोलता चल रहा हूँ। ये 900/1000 है, ठीक है। इसको बोलते बोलते मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, ठीक है। 900/1000 है। एंड सेम वे में आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो डिफेक्टिव भी। तो 100 लोग हैं आउट ऑफ 1000, चलो 100 आउट ऑफ 1000। अब आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी आती है, निकाल दो, ठीक है। 2500 को मल्टीप्लाई करोगे आप 900/1000 से, ठीक है, प्लस -10,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100/1000 से, राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आपके पास यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा 1250, ठीक है। तो 1250 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बायस्ड कौन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 0.3। चलो ठीक है लिख देते हैं।
देखो एक्स आपके पास प्रोबेबिलिटी मतलब आपके पास इवेंट क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है अगर आपने एक बार कोइन को टॉस किया है तो। ठीक है, अब यहाँ पे 7 बार बोलेंगे बट हम एक बार के लिए निकाल के बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है एक्स की, प्रोबेबिलिटी टेल आएगा इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.3। ओके, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो ऑटोमेटिकली जो ऐड होगा वो 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 हो जाएगा। राइट, ओके। अब आपका यहाँ पे हमने एक एक बार अज्यूम करा है तो या तो एक बार हेड आ रहा है या तो एक बार टेल आ रहा है। राइट, ओके, तो देखो कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन आप निकाल सकते हो 1 × 0.3 प्लस 1 × 0.7, तो ये आपका देखने को मिल जाएगा 0.7। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, आई थिंक आई डन अ मिस्टेक। अच्छा आप, ओ सॉरी सॉरी, मिस्टेक, मैंने भारी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हम आपसे ओवरऑल एक्सपेक्टेशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड, तो आपसे जस्ट एक्सपेक्टेशन पूछ रही है हेड की। ठीक है, तो हेड की निकालने हैं तो 1 सिर्फ हेड वाले को देखेंगे, 1 × 0.7। ठीक है, तो 1 × 0.7 करा तो 0.7 ही आ गया। ठीक है, अब ये एक बार का है, आपके पास यहाँ पे 7 बार टॉस हुआ है तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई भी करोगे। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपके ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4.9। ठीक है, तो ये आपकी हेड आने की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। चलो, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, तो अगला टॉपिक था वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब हमें इसको देखना है। तो अगर आपको याद होगा तो वीक 3 की समरी में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था वेरिएंस, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहले मीन निकालो, फिर एक्स माइनस मीन, और फिर एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसका यूज़ नहीं, जस्ट मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी नहीं देखिए तो वीक 3 की समरी जरूर देख लेना। ठीक है, चलो। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि लास्ट वाले से कहीं ना कहीं मेल खा रहा है ये। ठीक है, तो एक्स माइनस मीन का स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो और या फिर आप इसका स्क्वायर भी खोल सकते हो। ठीक है, बट एक बात याद रखना, इसका स्क्वायर थोड़ा सा अलग तरीके से खुलता है। यहाँ पे सीधे सीधे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस मीन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मीन है इसकी जगह आप ई एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, ये लास्ट वाला। ठीक है, आपको ये वाला याद रखना है कि वेरिएंस अगर आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले में स्क्वायर अंदर है, बाद वाले में स्क्वायर बाहर है। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वही डाइस वाले एग्जाम्पल है कि 1 से 6 बार हमने मतलब ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आने की, और हमें यहाँ पे देखो आपको पता है कि एक्स का स्क्वायर और एक्स, तो एक्स तो हमें ई एक्स तो हमें निकालना आता है, ये डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला, सो ई एक्स हम डायरेक्ट निकाल लेंगे क्योंकि एक्स और पी एक्स दोनों गिवन है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1/6 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 1/6 से, 3 को करा, फिर 4 को करा, फिर 5 से, फिर 6 से। आप इसको रिजोल्व करके आपके पास 3.5 आ जाएगा। राइट, तो ई एक्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे निकालना आपको आता है। ठीक है, आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। और ई एक्स का स्क्वायर अब ये कैसे निकालोगे, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जस्ट आपको एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी टेबल में। अब एक्स का स्क्वायर कैसे निकालोगे, आपके पास एक्स गिवन है, जस्ट इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही सबका स्क्वायर कर दो और आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब जब ई एक्स का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ई एक्स को देखना भी मत, जस्ट आप इसको जस्ट नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे। 1 × 1/6 प्लस 4 × 1/6, फिर 9 × 1/6, फिर 16 × 1/6। ठीक है, आप इसको सारा करोगे तो आपका सॉल्व करने पे 15.167 आएगा। अब 15.167 ये -3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको रिजोल्व कर सकते हो, आप पास कुछ ना कुछ वैल्यू पर्टिकुलर आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे पता है कि अभी काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आएगा कि भैया ये क्या क्या बताते हैं आपने, जल्दी नहीं कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मतलब है सम ऑफ आउटकम। हमें इससे भी मतलब नहीं, अगर टेबल गिवन है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, टेबल आप जैसे ये रहा, आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वेरिएंस का पहली बात तो आपको फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले कि ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, आप एक दो बार ऐसे मुंह से खुद से बोल बोल के करो, ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। ठीक है, ओके चलो। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, ई एक्स का स्क्वायर और ई एक्स। ठीक है, चलो पहले एक काम करते हैं, ई एक्स को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ई एक्स आपको पता है कि एक्स वाले को सिर्फ देखेंगे तो एक्स को मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स से। ठीक है, तो 2 × 1/36 प्लस 3 × 2/36
ठीक है, प्लस 4 × 3/36, और ऐसे ही आप बाकी सबको भी करोगे, लास्ट में आप 12 × 1/36 करोगे। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप ई एक्स को पूरा सॉल्व करोगे, आपके पास ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी =7। ठीक है, 7 आएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो, अभी फिलहाल चलो वैल्यू लिख देते हैं, फिर बाद में इसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई एक्स का स्क्वायर निकालते हैं। अब इस बार आप सिर्फ स्क्वायर वालों को देखोगे, आप एक्स से आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, आप इसको भूल जाओ कि एग्जिस्ट भी कर रहा है। ठीक है, आप अब इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 4 × 1/6 प्लस 1/36 प्लस 9/9 प्लस 2/36 प्लस 16 प्लस, पूरा लिख के निकाले। ठीक है, बोलने में पता नहीं क्या आज गड़बड़ हो रही है। चलो, 4 × 1/36 ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही 9 को करेंगे। ठीक है, तो 9 × 2/36 प्लस 16 × 3/36 प्लस ऐसे करते करते 144 × 1/36। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू में लिखाएगी 54.8। ठीक है, अब आपके पास ई एक्स का स्क्वायर और ई एक्स दोनों की वैल्यू है, तो जस्ट फॉर इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, जैसे आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो ई एक्स का स्क्वायर तो आपने डायरेक्ट निकाला है 54.8 माइनस ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स आपके 7 था, इसका स्क्वायर यूज करना है, तो 7 का स्क्वायर, तो 54.8 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू आएगी 5.8। ठीक है, तो लो हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया इजी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमको टेबल भी नहीं दिया हुआ है, अब टेबल हमें खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि नंबर ऑफ हेड वाला हिसाब है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हेड पॉसिबल है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 हेड पॉसिबल है, यहाँ पे 2 हेड पॉसिबल है, यहाँ पे भी 2 हेड पॉसिबल है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, और यहाँ पे 0 हेड है। राइट, चलो बहुत अच्छे, टेबल बना लेते क्योंकि टेबल हमको यहाँ पे इस बार गिवन नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालना है तो आपको के टेबल में 3 स्लॉट देने पड़ेंगे। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, 3 स्लॉट हमने बना दिया। ठीक है, चलो तो देखो अब वैल्यू यहाँ पे 3 स्लॉट में क्या है, एक में एक्स आएगा, एक में एक्स का स्क्वायर आएगा, एक में पी एक्स आएगा। ठीक है, आपको कैसे पता आएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है वेरिएंस का, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं बार बार मैं जब भी मैं सॉल्विंग करवाता हूँ तो इसलिए लिखता हूँ ताकि आप भी लिखो और आपको याद हो। ठीक है, चलो तो एक्स का मतलब है आप जस्ट क्या, यहाँ पे कितने हेड आ सकते हैं, तो या तो 0 हेड आ रहा है, या तो 1 2 3, तो या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। एक्स का स्क्वायर मतलब जस्ट इनका स्क्वायर कर दो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा एक्स की ही निकालनी होगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 हेड आएगा, जिसके कितने चांस है, आपका एक बार 0 हेड आ रहा है। ठीक है, एक बार 0 हेड आ रहा है आउट ऑफ 8 टाइम्स। ठीक है, तो 1/8 हो गया। ऐसे ही आप इनका निकालोगे तो 3/8, इसका निकालोगे तो 3/8, और इसका निकालोगे तो 1/8। ठीक है, टेबल आपने क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट करते ही आपका काम हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम आप करो, ई एक्स निकाल लो। ठीक है, आपको ई एक्स निकालना आता है, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स वाले से। ठीक है, तो 0 × 1/8, ठीक, फिर 1 × 3/8। ठीक है, लिखते हैं 1 × 3/8, फिर ऐसे 2 × 3/8, फिर प्लस 3 × 1/8। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू देखने को मिलेगी 24/8। नहीं सॉरी सॉरी, 0 ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये आपके वैल्यू आ जाएंगे 3/2 हो जाएगी। ठीक है, 3/2 आएगी कट करने के बाद। ओके, तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी ई एक्स की। ठीक है, अब आप ऐसे ही ई एक्स का स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो ई एक्स का स्क्वायर मतलब इस बार इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो लो 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 4 × 3/8 प्लस 9 × 3/8, पूरा सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा 24/8। ठीक है, जैसी वैल्यू आ गई पुट कर दो इक्वेशन में, तो देखो ई एक्स का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे 24/8 आया, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर करना, तो ई एक्स आपके पास है 3/2, इसका होल स्क्वायर लेना है, 3/2 का होल स्क्वायर। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू बनेगी 6/8, जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.75 आ जाएगा।
ठीक है, तो आपका ये वेरिएंस है। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात, वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरिएंस विल ऑलवेज कम इन पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इन फर्स्ट टर्म्स। कुछ की पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए वेरिएंस की, वो आप देख लो। अगर वेरिएंस आपका इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब आपकी कार्डिनैलिटी ऑफ वेरिएबल हमेशा 1 के बराबर रहेगी। किसी का भी वेरिएंस 0 आने का मतलब है आपका ये जो आप एक्स और पी एक्स वाला डब्बा बनाते हो ना, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, वो 1 है, वो कुछ भी हो, एक ही होगी। ठीक है, तो जस्ट ये फैक्चुअल डेटा ही आपको पता होना चाहिए। अब जितना बड़ा आपका टेबल होगा उतनी ज़्यादा आपकी वेरिएंस की वैल्यू होगी, तो कॉमन सेंस है कि जितना बड़ा ये टेबल होता जाएगा उतनी ज़्यादा वैल्यू आपके वेरिएंस की आएगी। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज मैक्स 1 p इक्वल टू 0.5। अगेन फैक्चुअल डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल में, यानी कि जिसमें 0 और 1 ही बस वैल्यू हो सकती है, उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वेरिएंस की वो तब आएगी जब आपकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रैंडम वेरिएबल हैज हाईएस्ट वेरिएंस। तो इनमें से किसके वेरिएंस की वैल्यू हाईएस्ट आएगी, ये वाला मैं क्वेश्चन चाहूंगा आप होमवर्क में ले एंड इसका जवाब लिख के कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा प्रॉपर सोल्यूशन के साथ लिखना। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा अगेन मैं पिन करूंगा उसका कमेंट। ठीक है, चलो, वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू, अब वेरिएंस किसके इक्वल हो सकता है, तो पहले वाला तो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, चलो ओके, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, मैंने देखा नहीं था, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका। अब ये जो आप ई एक्स लिखते हो, ये मैंने आपको बताया था कि मीन के इक्वल भी होता है, राइट। ठीक है, मीन, ओके, ई एक्स और मीन समझ लो बाई बाई है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ई एक्स इक्वल टू मीन। चलो, अब ये मीन को हम ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको म्यू स्क्वायर भी कर सकते हो, आप इसको लिख भी लेना कि म्यू का मतलब होता है मीन। ठीक, फॉर म्यू स्क्वायर का मतलब होगा मीन का स्क्वायर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये तो वही वाली वैल्यूज आगे जो मैंने आपको बताई थी। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज 0। अगर वेरिएंस जो 0 आता है तो कार्डिनैलिटी बनाएगी, बिल्कुल सही अभी बताया था। जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा वेरिएंस, सही है। और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल मैक्स होगा जब p इक्वल टू 0.5। तो अगेन यही 3 पॉइंट्स जो बताए थे उन्हीं से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। चलो, इफ इन अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यू ऑफ 0 और 1, तो मतलब भाई बर्नौली वाला दिया हुआ है, अगर हमको 1 की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो वेरिएंस की वैल्यू कितनी आएगी। चलो ठीक है, देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो पहले बर्नौली वाला तो इसको क्वेरी रिजॉल्व कर देते हैं। तो आपको पता है कि 3 डब्बे बनेंगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वेरिएंस की। ठीक है, तो वेरिएंस आपको पता है कि 3 डब्बे बनते हैं, तो 3 डब्बे बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, सबसे ऊपर वाले में एक्स, फिर हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए रहता है और फिर पी एक्स चाहिए रहता है। ठीक है, अब बर्नौली में या तो 0 वैल्यू होगी या तो 1 होगी। ठीक है, अब आपको खुद दिया हुआ है कि 1 की वैल्यू पी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि जो आपका पी एक्स 1 के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू 0.5 है। अगर ये 0.5 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 0.5 होगी। तो जो आपको पता है कि जब 2 लोग होते हैं, अगर जो भी आपको एक की वैल्यू दो तो आप दूसरे वाले को निकाल सकते हो बाय डूइंग 1 माइनस जो भी वैल्यू यहाँ पे दी है। तो 1 माइनस 0.5 करोगे तो 0.5 जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आपने एक बार ये लिख दिया। अब आप एक्स का स्क्वायर चाहिए तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, राइट। चलो, अब एक एक करके दोनों वैल्यू निकाले देते हैं। पहले ई एक्स का स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लेते हैं काम में। तो ई एक्स का स्क्वायर करूँ तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 0.5, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0.5। ठीक, तो ये तो आपका डायरेक्ट 0.5 के इक्वल ही आ गया। चलो बढ़िया। अब हम यहाँ पे ई एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो ई एक्स करोगे तो सेम ही चीज़ है, तो इसका भी आंसर सेम है, 0 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.5 करोगे। ठीक है, तो देखो सेम वैल्यूज में, तो ये भी आपका 0.5 आएगा। जस्ट अब पुट कर दो इस इक्वेशन में। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देख रहे ई एक्स का स्क्वायर की वैल्यू 0.5 है, माइनस ई एक्स का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर है, राइट। ओके, 0.5 का स्क्वायर। तो आपका सी आर है 0.5 माइनस 0.25। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा। अब 0.5 में से जब आप 0.25 माइनस करोगे तो ये आपका 0.25 ही बचेगा। ठीक है, ये देख लो, कंफ्यूज हो जाते हो। 0.5 का मतलब 0.50 मान सकते हो। ठीक है, और 0. जब आप कट करोगे तो 50 में से 25 का, सीधे 25 आ गया। तो यहाँ सब वैल्यू 0.25 रहेगी। ठीक है, तो ये वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलो अब अगला देखते हैं, ये वाला
चलो इस वाले को मैं एक सेपरेट कराऊंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे भी आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, आपको टेबल गिवन है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो वेरिएंस के लिए आपको एक बात पता रहती है कि आपको फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, ठीक है। आपको एक में स्क्वायर चाहिए रहता है और एक में पूरे का होल्स का स्क्वायर। तो ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। सॉरी, थोड़ा बता देना, तबीयत सही है तो थोड़ा सा सॉरी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हमें एक्स का दिया हुआ है, हमें एक और चीज़ चाहिए रहेगी स्क्वायर में, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर भी चाहिए रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे अप टू 20 का स्क्वायर 400। चलो बना दिया, बहुत अच्छे। अब हम यहाँ पे पहले निकालते हैं ई एक्स का स्क्वायर ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/20 से, ठीक है। 1 को क्या 1/20 से, 4 को करेंगे 1/20 से, ऐसे सबको करते जाएंगे, ठीक है। प्लस 4 इंटू 1/20 प्लस 9 इंटू 1/20, ऐसे करते 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 अप टू 400 इंटू 1/20, ठीक है। 400 इंटू 1/20। अब आप इसको सॉल्व करोगे कैसे, 1/20 को कॉमन निकाल लो। 1/20 को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस अप टू 400। अब आपको दिख रहा होगा कि भैया ये तो स्क्वायर है, साथ सब स्क्वायर्स का सम है, ठीक है। तो ये देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। वैसे ही सम ऑफ एन स्क्वायर, जब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर अगर आपको चाहिए हो तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, बाई 6, ठीक है। और एक यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दो 2n प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये वाला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको स्क्वायर्स के सम मिल जाते हैं सबसे, ठीक है। चलो तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि एन नेचुरल नंबर का तो आपको पता ही है ना कि एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। जस्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको ये याद रखना है कि 2n प्लस 1 अपॉन में 3, ये वाली चीज़ याद रख लो और आप इसको इसके साथ दिखा देना, नहीं तो डायरेक्ट ये वाला याद रख लो। आपके ऊपर है कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। चलो वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट ये वाला याद रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 1/20 और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 20 के स्क्वायर तक का सम है, ठीक है। तो यानी कि आपकी एन की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है। तो 20 प्लस 1 करेंगे और फिर 2n+2, ठीक है। 2n+1, सॉरी, 2n+1 का मतलब हो गया, चलो लिख देता हूँ, 2n का मतलब हो गया 20 + 1 अपॉन में 6, राइट। तो 1/20, तो ये चलो यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं है, 20 को तो डायरेक्ट काट ली दो, 20 से 20 गया। अब आप इसको सॉल्व करो तो 21 इंटू 41 अपॉन में 6 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 143.45 आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे है। तो हमने ई एक्स के स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल लिया 143.5। अब हमें ई एक्स भी चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको ई एक्स भी निकालना है, तो ई एक्स जब आप निकालोगे तो देखोगे 1 इंटू 1/20, 2 इंटू 1/20, 3 इंटू 1/20 अप टू 4 इंटू 1/20 करना है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, 1 इंटू 1/20 प्लस 2 इंटू 1/20, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/20, ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक जाना है आपको, 20 इंटू 1/20 तक, ठीक है। 20 नंबर आपको दिया है। 1/20 को निकाल लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 20। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 20 नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप n इंटू में n+1/2 वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो n आप प्लस 20 है, 20 + 1/2, ठीक है। 20 से 20 कटा, 21/2 यानी कि 10.5 आपके पास यहाँ पे आ रही है वैल्यू, ठीक है। लो अब आपके पास ये वैल्यू कितनी है, 10.5, और आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 143.5 माइनस 10.5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 110.25। कैलकुलेटर का यूज़ करके निकाल रहा हूँ मैं वैल्यू, आपको भी कैलकुलेटर का यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपके पास अवेलेबल रहेगा कैलकुलेटर, ठीक है। चलो तो आप इसको रिजोल्व करोगे तो ये आएगा 33.25, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टी क्या है वेरिएंस की। तो देखो जैसे हम एक्सपेक्टेशन में क्या करते थे, हम इग्नोर करते थे, है ना, कांस्टेंट को इग्नोर ही करते थे, बट वेरिएंस में थोड़ा माजरा अलग होता है।
वेरिएंस में अगर आपके पास प्लस में कोई कॉन्स्टेंट है, मान लो आपको वेरिएंस कह रहा है एक्स प्लस सी का निकालो, तो आप प्लस वाले को एकदम देखोगे ही नहीं, ठीक है, देखना ही नहीं है। ओके, अब देखो एक्सपेक्टेशन में हम इग्नोर करते थे कि जैसे लिखा है वैसे रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, बट यहाँ पे आप इसको कोई भाव ही नहीं दोगे, कोई भी कॉन्स्टेंट लिखा रहेगा आपको उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। वही अगर आपको कोई मल्टीप्लाई में, तो आप इसको बाहर निकालोगे, स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कह रहा है कि वेरियंस ऑफ एक्स प्लस 9 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको वेरियंस ऑफ एक्स ही मानोगे, ठीक है, 9 को आप भूल जाओ। ऐसे अगर आपके पास वेरियंस ऑफ 3x निकालने के लिए कह रहा है, तो आप इस 3 को बाहर निकाल दो, तो ये 3 के स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा, ठीक है, तो ये 9x के रूप में आएगा। ओके, अब देखो वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई जनरली तो इक्वल नहीं होता है, बट अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे ये वी, हम वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई को बोल सकते हैं वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि आपके IIT MBS में 90% केसेस में हम ये मान के चलते हैं, तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हो कि जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एक्स और वाई, तब तक आप उससे इंडिपेंडेंट ही अज्यूम करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरियंस ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो बी तो कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि वेरियंस में कांस्टेंट को तो आपको एकदम इग्नोर करना होता है, तो समझ लो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो बच क्या रहा है ए स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, जब ये बाहर आएगा तो स्क्वायर के रूप में आता है, तो यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये वी एक्स, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 वी एक्स के बराबर है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इफ द वेरियंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन स्टैट्स, तो वेरियंस आपको स्टैट्स का गिवन है 24 और वेरियंस आपको मैथ का गिवन है 26। आपसे कह रहा है कि वेरियंस ऑफ स्टैट्स प्लस मैथ का निकालो, तो अब देखो यहाँ पे हमें मेंशन नहीं करा, तो हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि देखो आपको वेरियंस ऑफ स्टैट बोल रहा था 24, वेरियंस ऑफ मैथ बोल रहा है 26, और आपसे कह रहे हैं कि वेरियंस ऑफ स्टैट प्लस मैथ निकालो, तो आप क्या करोगे, ये इक्वल होगा वेरियंस ऑफ स्टैट प्लस वेरियंस ऑफ मैथ के, यानी कि जस्ट आप इन दोनों नंबर को ऐड कर दोगे, तो 24 प्लस 26 यानी कि आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। चलो द वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन अ डे इन एन ओपेरा थिएटर इज 25। चलो ठीक है, अच्छी होता है, इसको मैं अगले पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से सोल्यूशन लिख के दिखा सको, ठीक है। चलो द वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन एन ओपेरा इज 25, तो यहाँ पे आप मान लो कि वेरियंस आपको गिवन है, वी एक्स आपको गिवन है 25, अच्छी बात। इफ ईच टिकट सोल्ड पर प्रॉफिट ऑफ 25 रुपये, ओके, हर टिकट पे आपको 25 का फायदा हुआ है, ठीक है, तो देखो प्रॉफिट लिख दे रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन वन टिकट, एक टिकट का प्रॉफिट आपको है 25 रुपये, तो आपके पास यहाँ पे टोटल 25 टिकट बुक हुए थे, तो प्रॉफिट आपके पास कितना आएगा 25 टिकट्स का, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 × 25, ठीक है, सही का। नहीं तो चलो आप डायरेक्ट ऐसे अज्यूम करके चलो कि 25 आपके पास टिकट है, ठीक है, चलो 25 टिकट है, आप सिर्फ इसको ऐसे अज्यूम करके चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रॉफिट आपको एक एक स्क्वायर है 25, तो आपको निकालने के वेरियंस ऑफ प्रॉफिट, तो आपको वेरियंस ऑफ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। आप देखो वेरियंस आपको 25 गिवन है, राइट, और आपको एक टिकट के लिए 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 25 × 25 लिखोगे अंदर, राइट, ओके। अब ये वाला जो 25 है ये तो आपका वी एक्स ही है ना, तो इसको आप वी एक्स, ओके, इस वाले में हो सकता है मैंने शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो देखो हाँ, अब आपको इसको रिजोल्व करना है, तो 25 यहाँ से बाहर आएगा, तो 25 के स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा और वी एक्स बचेगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, इंटू में वी एक्स आपको गिवन है 25, को आपके पास ओवरऑल वैल्यू बचेगी 15,625, ठीक है। कंफ्यूज हो गए हो, कोई बात नहीं, सुनो मैं समझाता हूँ दोबारा। आपको यहाँ पे वेरियंस को पहले से गिवन है 25, तो वी एक्स आपके 25 है, प्रॉफिट आपको कह रहा है कि एक टिकट में 25 का प्रॉफिट हो रहा है, चलो अच्छी बात है। आपको वेरियंस निकालने के लिए कह रहा है वी प्रॉफिट निकालो, तो देखो वी प्रॉफिट का मतलब हो गया कि वी प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 25 का प्रॉफिट हो रहा है पर टिकट, ठीक है, एक टिकट पे, तो आपको यहाँ पे बस आपके पास तो 25 टिकट है ना टोटल, तो आप यहाँ पे इसलिए वी एक्स लिख लो क्योंकि 25 ही है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वी इंटू 25 × वी एक्स लिखा है, और फिर इसको हमने जस्ट जैसे सिंपली सॉल्व करते वैसे करा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, आराम से इसको देखते चलो, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ आते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे समझ भी आ रहा है कि कुछ नहीं मेंशन है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में ही होगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई डाउट अगर ज़्यादा आपको आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली
वहाँ पे दोबारा से सोल्यूशन लिख दूंगा, नहीं तो आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, चलो अब हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, तो वही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, तो ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बता डील कर दिया। चलो हाँ, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये इक्वल के बराबर होंगे, मतलब एक्स प्लस वाई को आप सेपरेट करके लिख सकते हो, सही है। और अगेन ये इंडिपेंडेंट है तो आप इसको भी कर सकते हो कि अलग अलग वालों को अलग अलग दो, x1 x2 x3 ऐसे अप टू xn तक है, तो यहाँ पे आप xn तक सेपरेट कर सकते हो, सही है। डिपेंडेंट वालों से कोई मतलब नहीं आता, तो ये तो गलत ऑप्शन है। ओके, अब अगला टर्म आता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको वीक 3 के समरी में बताया था कि वो वेरिएंस को अगर आप अंडर रूट में ले लोगे, ठीक है, तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो आपको वेरिएंस निकालना आता है ना, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी अगर आप उसका अंडर रूट ले लोगे तो आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो बाहर आती है तो एज इट इज आती है, और ये प्लस वालों को इग्नोर करता है। इग्नोर करता है मतलब एकदम कुछ इससे मतलब ही नहीं होता। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस बार हमें ये देखना है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो ई एक्स का स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर के बराबर है, तो नहीं, ये तो एक्सपेक्टेशन वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, मीन का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपका पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है। ठीक है, दूसरा सही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट वेरिएंस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल हैव सेम यूनिट एज एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो देखो इसकी सेम यूनिट होती है एज पर द एक्सपेक्टेशन, फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो यूनिट होती है वो सेम रहती है रैंडम वेरिएबल या फिर एक्सपेक्टेशन के बराबर। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो, तो बी सी डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फैक्चुअल डेटा ये आपको तो कह सकते हो एक तरह से याद रखना है। ठीक है, चलो इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो चलो ये वाला करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि वेरिएंस ऑफ 3x+3 की वैल्यू आपको गिवन है 27। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ 3x+3 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 को तो आपको इग्नोर ही करना है कि भाई 3 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है कि 3 जो इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा, तो 3 का स्क्वायर वेरिएंस x इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ से आपका वेरिएंस x की वैल्यू कितनी आ गई, 27/3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि ये आपका पास वेरिएंस x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे सेम तरीके से वेरिएंस 5y + 10 की वैल्यू निकालते हैं विच इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो देखो वेरिएंस 10 को तो इग्नोर ही मारना है, और ये 5y है इक्वल टू 150। 5 जब बाहर आएगा तो स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा। ओके ओके, तो जब ये बाहर आएगा तो स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा, तो 5 का स्क्वायर वेरिएंस y इक्वल टू 150। ठीक है, तो वेरिएंस y की वैल्यू आपके पास आ गई है 150/5 का स्क्वायर यानी कि 25। आपने इसको कट किया तो 6 आ गया। अब आपको कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स प्लस वाई का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमेशा आपको पहले वेरिएंस ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वेरिएंस एक्स प्लस वाई चाहिए। वेरिएंस एक्स प्लस वाई क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप इसको वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बोल सकते हो। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 3 और वेरिएंस ऑफ वाई आपके पास गिवन है 6, तो 6 + 3 9 आ गया। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो जस्ट वेरिएंस के ऊपर एक रूट लगा दो। ठीक है, तो यानी कि √9, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3। ठीक है, 3 इसका फाइनल आंसर है। चलो अब अगला देखते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीक। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आपके पास 3 रैंडम वेरिएबल है, आपके पास अलग अलग इक्वेशन गिवन है। ठीक है, चलो तो y आपके पास गिवन है 2x के बराबर है, और आपके पास एक और कंडीशन है कि वेरिएंस ऑफ x जो है वो आपका 2 के बराबर है। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ z जो है वो 7 के बराबर है। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए x + y + z का। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस तो पहले करना ही पड़ेगा, तो आपको वेरिएंस ऑफ x + वेरिएंस ऑफ y + वेरिएंस ऑफ z की नीड पड़ेगी। ओके, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सारे, तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ x + वेरिएंस ऑफ y + वेरिएंस ऑफ z। ओके, अब देखो वेरिएंस ऑफ x तो आपके पास गिवन है 2, वेरिएंस ऑफ z आपके पास गिवन है 7। आपको वेरिएंस ऑफ y के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको हमने बोला 2 + 7 9 हो गया, तो वेरिएंस ऑफ y। अब आपको वेरिएंस ऑफ y चाहिए होगा, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आप क्या करो, आप बोथ साइड यहाँ पे वेरिएंस ले लो। ठीक है, चलो बोथ साइड हम वेरिएंस ले लेते हैं, तो वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 2x। तो 2 जब बाहर आएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू आपके पास गिवन है 2, तो 2 × 4 यानी कि आपके पास ये आ गया है 8। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू भी आ गई है, तो 9 + 8 यानी कि आपके पास ये आ गया 70।
तो आपको वेरिएंस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 17 गिवन है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जस्ट इसके ऊपर एक रूट लगा दो, रूट 70। ठीक है, तो रूट 17 का मतलब इसकी वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 के करीब। तो आप इसको 4 के इक्वल मान सकते हो। अब आप में से काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया इसका आंसर तो गलत है, इसका आंसर तो हमारे जो पोर्टल पे गिवन है 5 है। तो देखो, वो जो 5 आंसर लिखा हुआ है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो 4 ही है। ठीक है, 5 जो आंसर है वो गलत है, वो कोऑर्डिनेटर से हमने डिस्कस कर लिया था। तो आपका जो एक्यूरेट आंसर है वो 4 ही है। ठीक है, आप 4 को ही लिख के आना। ओके, सो इसके साथ ही हमने वीक 10 की समरी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं मानता हूँ 2 दिन लेट हो गया, बट अगेन मैं जल्दबाजी के चक्कर में क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। एंड साथ ही थोड़ी मेरी हेल्थ भी अभी इतनी सही नहीं है, बट क्योंकि आपके एग्ज़ाम एकदम सर पे है तो मेरे को यहाँ पे हेल्थ ख़राब होते हुए भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली करूँगा अभी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया है, इतना मेरी ग्रोथ में आपने हेल्प करी है, तो डेफिनेटली मैं भी आपके लिए पूरी तरीके से दृढ़ निश्चित हूँ। ठीक है, आपने ऐसे जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल पे उनको पता भी होगा कि रात के 2-2 3-3 बजे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैथ का जो वीडियो अपलोड हुआ था, जो मैथ 01 का था, जो हमारी मॉड्यूल 1 का पार्ट 1 था, वो मैंने रात को लगभग 3 बजे अपलोड किया था। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करा जा रहा है आपके लिए। सो आप भी अपनी साइड से पूरी मेहनत करो और एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, वीक 11 और वीक 12 की समरी भी आपको डेफिनेटली 20 से पहले, नहीं तो 20 तक आपको मिल जाएगी मैक्स टू मैक्स। ठीक है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको अपनी साइड से जो भी वीडियो अवेलेबल है पहले आप उसको अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, वो सारे वीडियोस देखो। अगर आपका कोई भी वीडियो मिस आउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ये मत सोचो कि भैया वीडियो अगला कब अपलोड होगा। वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा। जो वीडियो अवेलेबल है पहले आपको उनको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ो लिखो एंड कहीं ना कहीं एकदम जी तोड़ मेहनत करो। ठीक है, चलो अब अगेन अगर आपको हमारी हेल्प करनी है, हमारे इस जर्नी में हमको सपोर्ट करना है, तो प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करके अपने अकॉर्डिंग जो भी मनी आपको सही लगे वो डोनेट कर दो। ठीक है, एंड प्लीज़ थोड़ा, मैं वैसे में तो जोर नहीं देता, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ जो भी मनी आपको सही लगे डोनेट कर देना, क्योंकि अभी मेरे को भी थोड़ी सी नीड है। ठीक है, तो अगर आपसे हो सके तो प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलो बाकी बाकी वीडियोस भी देख लेना वीकली समरी 01 के स्टैट्स के। ठीक है, एंड इंग्लिश की भी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है वीक 12 तक, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, क्योंकि आपके पास सारे नोट्स वगैरह वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भैया आपने अभी पिछले वीडियो के नोट अपलोड नहीं करे, तो हाँ, वो मैं हेल्थ के चक्कर में नहीं कर पाया था, बट मैं आज सारे जितने भी रिमेनिंग है, जो भी आपके पास मटेरियल अभी आपके जो भी टेलीग्राम पे नहीं आया है, यानी कि नोट्स वगैरह, चाहे वो इंग्लिश 01 के नोट्स हो, वो हो, या फिर आपके स्टैट्स के नोट्स हो, या फिर ये वाली जो PDF 5 वाली है ये मैं सब कुछ ही अपलोड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। ठीक है, बाकी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर जिस भी इंसान को नीड हो शेयर करो। ठीक है, हमारे चैनल की ग्रोथ होगी तो बेसिकली हमारी फैमिली है आप, मैं, हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से बॉन्ड है। ठीक है, आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो तो मेरे ऊपर भी माइंड पे रहता है कि हाँ, मेरे इतने लोग मुझसे बोल रहे हैं तो मेरे को भी कंटेंट डिलीवर करना है। ठीक है, और आप लोग भी कहीं ना कहीं होप लगाते हो कि हाँ भैया हमारे लिए मेहनत करके हमको कंटेंट देंगे। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इसको और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।